अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कलअदम तंजीम के पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म कल या परसों कौम से खिताब करेंगे। उनका बयानिया ही पूरी कौम का बयानिया होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौमी सलामती इजलास में किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत के रेट को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं, मुआहदे पर कायम है। कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात जारी हैं। आज शाम भी मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन का गुजरावाला में पड़ाव जारी। एहतजाज के बायस पंजाब के कई शहरों में निज़ाम जिंदगी कई रोज से मुअत्तल। गुजरावाला, गुजरात, जेहलुम और कमोनकी में निज़ाम जिंदगी मफलूज। जीटी रोड बंद हो जाने से पेट्रोल और खाने पीने की अशिया की किल्लत। रावलपिंडी में गैर यकीनी सूरत हाल एक हफ्ते से बरकरार। मुमकिन एहतजाज से निपटने और पेशगी इंतजाम और रुकावटों से आवाम शदीद परेशान। मेट्रो बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बदस्तूर बंद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। मुताल्लिक़ा हुकाम की सूरत हाल से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग। वज़ीर आला की आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। कहा, मुल्की मफाद के मनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयो अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज मुज़ाहिरीन के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, रात एक अहम कार्रवाई में कलअदम जमात से ताल्लुक रखने वाले 32 अरकान को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां होंगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की तक़रीब हल्फबरदारी। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान असम्बली में 39 अरकान ने अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो को एतमाद का वोट दिया। कायदे ऐवान के लिए उनके मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा ही नहीं कराए। इक़्तिदार बड़ा इम्तिहान है। बलोचिस्तान की तरक्की में दूसरे सूबों को भी ताउन करना होगा। सूबे के पसमानदगी दूर करने के लिए वज़ीर आज़म के इक़दामात के मशकूर हैं। नौमंतखब वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का बयान। कहा, उम्मीद है NFC में बलोचिस्तान को बेहतर शेयर दिया जाएगा। सूबे की तरक्की के लिए विफाक से नए मंसूबे बनाएंगे। मुल्क में आम आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। हुकूमत में मसाइल हल करने की सलाहियत ही नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। का अपोजिशन के खिलाफ पिछले 3 साल से केसेस चल रहे हैं पर कुछ साबित नहीं हुआ। नैब का काला कानून अदलिया पर हमला है। इसका मकसद चेयरमैन की मुद्दत में तौसी है। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक ने कहा, मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। हुकूमत जानबूझकर मामलात को उलझाकर खुद गिरना चाह रही है। कलअदम जमात का मामला उलझ गया है। माजी में इमरान खान की क़यादत में PTI ऐसा एहतजाज करती रही है। शुबा महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का मुल्कगीर एहतजाज जारी। बिलावल भुट्टो की कॉल पर मुल्तान में जियालों का मुजाहरा। चौक कचहरी पर मुजाहिरीन बिजली के बिल और बर्तन भी साथ लाए। मुस्लिम लीग नून का कराची प्रेस क्लब पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। मुस्लिम लीग के कारकुनान की अलामती साइकिल रैली। कारकुनान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा।
इमरान खान मुल्क के लिए रिस्क बन चुके हैं। उन्होंने अवाम से झूठ बोला, अब सादिक और अमीन नहीं रहे। पार्लियामेंट को नजरअंदाज करने के बाद मसाइल बढ़े हैं। संगीन एहतजाज को कंट्रोल करने की हुकूमत के पास अहलियत ही नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान, कहा मुल्क में अफरा तफरी फैल रही है। अपोजिशन के अलग अलग हिस्सों में होने का नुकसान अवाम को होगा। पूरी अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगा। भारत में अक़लियतों और उनके तर्ज ज़िंदगी के लिए गुंजाइश न होने के बराबर है। आसाम में मुसलमानों को उनके आबाई घरों से जोर ज़बरदस्ती और जबर के जरिए बेदखल किया गया। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया, अक़लियतों पर हमला रोकने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत में इबादतगाहों की हिफाजत यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे। और कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बाग। 24 घंटों में 659 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,431। गुज़श्ता रोज 45,093 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंचे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद से चैम्बर में मुलाकात की है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला सिंध ने 25 अक्टूबर को होने वाली समाअत के मौके पर चैम्बर में मुलाकात का वक्त मांगा था। जफर सूमरा हमारे नुमाइंदे मौजूद, उनसे मजीद जानेंगे। जफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, जिसने आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पहुंचे थे और जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद उससे चैम्बर में मुलाकात की। जबकि 25 अक्टूबर को जो समाअत हुई थी इसके दौरान जो है मुकालमा हुआ था कम अदाद में चीफ जस्टिस का और मुराद अली शाह का। तो सिंध के जो वजीर हैं मुराद अली शाह, उसने अदालत में बताया था कि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो चैम्बर में की जाएगी, यहाँ ओपन कोर्ट में नहीं कर सकते। ताहम आज इस हवाले से मुराद अली शाह CM सिंध जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुलाकात के लिए पहुंचे थे। और इसके अलावा ज़राए के मुताबिक ये हमें बताया जा रहा है कि सैयद मुराद अली शाह ने जो कराची में गैर कानूनी तजावीज़ात थे उस हवाले से ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो गुजर नाले औरंगी नाले के मुतासिरीन हैं उनको बदल जगह फराहम करने से मुतल्लिक भी जो है इस हवाले से जो है वो चैम्बर में बातें हुई हैं। जी अपडेट कर रहे थे जफर सुमरो। और मुल्क में सोने और डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। सोने की फी तोला कीमत में 2,050 रुपए की कमी हुई। फी तोला सोना 1,18,600 रुपए का हो गया। बात करते हैं कामरान चौहान से। जी कामरान। जी बिल्कुल, सोने की कीमत में 2,050 रुपए की कमी हो गई है, जिसके बाद फी तोला सोना 1,18,600 रुपए पर आ गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,758 रुपए की कमी के बाद 1,01,680 रुपए हो गई। जबकि आलमी मार्केट में $8 की कमी के बाद फी उन सोना $1,795 पर आ गया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि सोने की कीमत के बाद डॉलर की कीमत में भी कमी आई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 61 पैसे की कमी के बाद 152 रुपए 26 पैसे से कम होकर 171 रुपए 65 पैसे पर आ गया। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे की कमी के बाद 177 रुपए से कम होकर 172 रुपए 80 पैसे पर आ चुका है। आपको ये बताते चले कि इंटरबैंक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान रहा। तेजी से 2200 इंडेक्स 40,000 का हिस्सा अबूर कर गया। मार्केट 272 पॉइंट के इजाफे से 40,218 की सतह पर बंद हुई है। अपडेट कर रहे थे कामरान चौहान। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद से खबर आई अब तक पहुंचाएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास का एलानिया जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे आमिर सियाल से। जी आमिर सियाल। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इसमें वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ ने इसमें शिरकत की गई और आज कमेटी के इजलास को में जो है मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खासतौर पर कालदम तंजीम की तरफ से मार्च के हवाले से गौर किया गया और इस पर यह फैसला किया गया कि हुकूमत की रेट को किसी चैलेंज करने नहीं दिया जाएगा किसी को भी। और इसके खिलाफ जो अगर किसी ने हुकूमती रेट को चैलेंज किया तो इसके खिलाफ हर सूरत में जो है इकदाम किए जाएंगे। इजलास में ये कहा गया कि जो कोई अगर एहतजाज करना चाहता है तो पुरअमन एहतजाज उसका हक है, लेकिन
हुकूमती इमलाक पे या सरकार जो आम लोगों की इमलाक है उन्हें नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और कमेटी में ये भी फैसला किया गया कि हुकूमत ने जो है नामूस रसालत के लिए बहुत ज्यादा इकदाम लिए और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इकदाम हैं वो पाकिस्तान ने लिए और इस चीज को जो है हुकूमत जो है आलमी सतह पे उठाया है। तमाम मुल्क के अंदर किसी को इंतशार फैलाने की या निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की या हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत में इजाजत दी जाएगी और इसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी अपडेट करते हैं आमिर सियाल। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए अब तक।